के साथ हमें जन्म दिया, वो पाप पीढ़ी दर पीढ़ी एक संक्रमण है। संक्रमण को अखमेत की कब लगे संक्रमण, वो एक संक्रमण है और पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। और उस पाप का उपजाने वाला कौन है? आदम। आदम ने उपजाया, तो आदम के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी वो पाप का वायरस हमारे पास कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। ठीक है, यहां पर कैसे आ रहा है? वो पाप ने क्या किया अब बता रहे हैं। आदम ने परमेश्वर की अवज्ञा की थी, जिससे उसके नियम के विरुद्ध हो गया था। सब जाने हमें? ओके। आदम चूंकि समस्त मानवों का मूल पिता है, सूत्रधार है। आदम एटा सूत्रधार, दुईटा सूत्रधार আছে এই পৃথিবীতে। दो सूत्रधार है और दो सूत्रधार से दो जनरेशन चल रही है, दो सृष्टि चल रही है। एक सूत्रधार आदम है, दूसरा सूत्रधार मार देगा यार। जीसस 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 हालेलुया। जीसस जीसस में नई सृष्टि बन रही है, वो सूत्रधार है। মানে जीसस যে কর্ম করিলে তার পেটা সৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। আদম যে কর্ম করিছে তার পেটা সৃষ্টি আছে। আমি দুইজন আমার কোনো গুরুত্ব নাই, দুইটা সৃষ্টি পুরা মানুষ চলি আছে, दो सृष्टि। तो पहला जो मूल पिता सबका है वो कौन है? आदम है, वो सूत्रधार है। ईश्वर যার বানাইছে আদমক বানাইছে, ঈশ্বর যে আদমক প্রেম দিলে আমি প্রেম পাবো। আদম যে পাপ করিলে আমি পাপী হল, আদম যে আত্মিক মৃত্যু হল আমি মৃত্যু পালু। তারপরে যে আদম পাইছে এইটু আমি পালু, वो सूत्रधार है उसका। ठीक है, इसलिए वो जेनेटिक है, वो मूल पिता सबका। तो यहाँ पर आदम ने परमेश्वर, ओके, तो समस्त मानव का मूल पिता, मानव का सूत्रधार है। अतः उसका कर्म सबकी डेस्टिनी बन गया। ये कर्म करिले আমার নিয়তি হয়ে গেল, আমার डेस्टिनी হয়ে গেল, আমি যে কর্ম করি গেছি। अतः अध्यात्म ये कहता है कि मनुष्य का जीवन काल इत्यामो कौम, जीवन काल उसका जन्म से शुरू नहीं होता है, उसका जीवन काल उस ईडन गार्डन से शुरू होता है। कारण हमें हिसाब दी बोला कि हमें जन्म लो, हमें हिसाब दी, हम जो घर परिवार जन्मिसु उसका जो हिसाब देंगे नहीं होगा। हमको आदम का उस अवज्ञा का हिसाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि सूत्रधार है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमको पाप दे के आ रहा है। तो कितना लंबा है हम लोग का जीवन, सोचिए। आज हम लोग, आज यीशु मसीह में है तो हम लोग कहां से हमको उठाया गया है? कहां से उठाया गया हमको? उस ईडन गार्डन से, आदम के पाप से उठाया गया। उस पाप को यीशु मसीह ने लिया। तो इसका मतलब हमारा जो जीवन काल है, आपका जन्म से जीवन काल लोग तय करते हैं। बाप दादा जो धर्म मिला है, बाप दादा से परिवार मिलता है, वही हमको पालन करना नहीं। परमेश्वर वो नहीं पूछेगा, परमेश्वर आपका आदम से हिसाब लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाएं। इसलिए हमारा जीवन काल उस आदम की उसके आज्ञा से शुरू होता है। जिस तरह शरीरों के जन्मदाता माता पिता होते हैं और उनके प्रति दायित्व को हम समझते हैं, उसी तरह से हमारी आत्मा का जो पिता है उसके ऊपर आत्मा पर परमेश्वर की आज्ञा का बोझ है, उसको भी समझना पड़ेगा। जीवन काल को जानने के लिए यही मतलब है हमारे पास। ठीक है, वो आज्ञा हमें आदम के मार्फत मिली थी। कौन सी आज्ञा? जिसके बारे में कह रहे हैं, वो आज्ञा हमसे जुड़ी हुई है। वो आज्ञा हमें आदम के द्वारा मिली थी और अफसोस आदम के द्वारा उस अवज्ञा को ठुकरा भी दिए। जो हमारे को आज्ञा आसिले आदम द्वारा पाइसु और आदम ने उसको ठुकरा भी दिया, तो हमारे पास चांस भी नहीं है। चांस भी नहीं कि दोबारा उस आज्ञा को पूरा कर सके हम, कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी ठुकरा दिया। तो ऐसी परिस्थिति में वो आज्ञा ठुकरा चुके। आदम की उस अवज्ञा ने आत्मा को मार दिया, लेकिन फिर परमेश्वर ने, ताली बजाएं उसके लिए, मानव के पक्ष में आरुटा सूत्रधार पठा ले। कौन? यीशु ने उस सूत्रधार को भेजा और उसके पास भी आज्ञा थी, उसको भी आज्ञा देके भेजा और ये कहा कि इस आज्ञा के द्वारा उस आदम की अवज्ञा को मिटा दो। हालेलुया, ऊपर काम किया उसने। उस आदम की अवज्ञा का जो पाप सब मानव जाति ढो रहे हैं, उस अवज्ञा को इस तुम्हारी आज्ञा के द्वारा खत्म कर दो, मिटा दो। और उसने, ताकि आदम मनुष्य सूत्रधार हो जाए, मुक्त हो जाए पाप से, तो उसने उस आज्ञा को निभा दिया। रोमियो 5:19 पढ़ेंगे थोड़ा। रोमियो 5 का